प्रिय दोस्तों नमस्कार। आइए थोड़ी बातचीत करते हैं। जिस तरीके से एक फैली हुई चादर होती है और उस चादर को जब भी समेटना होता है तो हम उसे पूरी चादर को नहीं पकड़ते, चादर का एक कोना पकड़ते हैं, फिर एक कोने से दूसरे कोने को समेटते हैं, फिर दूसरे कोने से चौथे कोने को समेटते हैं। फिर इस तरीके से बहुत बड़ी लंबी फैली हुई चौड़ी चादर का मात्र एक कोना पकड़कर हम आसानी से उसे समेट लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा मन भी घर परिवार समाज संसार देश दुनियादारी तमाम तरीके के मोह माया के बाजार में, तमाम तरह के तरीके के विचारों के संसार में हमारा मन भी एक चादर की तरह फैला हुआ है। लेकिन अगर मन को एकाग्र करना है, मन को जागरूक करना है, मन को सचेत करना है, मन की जो होश की यात्रा है, जागरूकता की यात्रा है, बोध की यात्रा है, वो अगर साधक को बढ़ानी है तो जिस तरीके से हम बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फैली हुई चादर का मात्र एक कोना पकड़कर उस चादर को आसानी से समेट लेते हैं। अगर पूरी की पूरी चादर को पकड़ने जाएंगे तो चादर को न तो समेट पाएंगे, न सहेज पाएंगे और न ही आराम से उसे हम जमा पाएंगे। लेकिन जैसे ही चादर का एक कोना पकड़ने आ गया, बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी चौड़ी से चौड़ी चादर को बड़ी आसानी से समेट कर उसे जमा कर हम आराम से रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें हमारे मन को समेटना है, अगर हमें हमारे मन को पकड़ना है, अगर हमें हमारे मन को एकाग्रचित जागरूक और किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित करना है तो हमें हमारे मन का कोना पकड़ना चाहिए। जैसे ही हम मन का एक कोना पकड़ेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे विचार एकाग्रचित होकर हम बिल्कुल एकाग्रचित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और हमारी होश की यात्रा बढ़ती रहेगी। जबकि हम सुबह से लेकर शाम तक असंख्य विचार हमारे मन में आते रहते हैं। जैसे हम ज्ञान मार्ग की बात करें या भक्ति मार्ग की बात करें, सारी की सारी यात्राएं मन को पकड़ने की है, मन को एकाग्रचित करने की है, मन को समेटने की है, यानी कि मन को मिटाकर शून्य की दिशा में बढ़ने की यात्रा है। जैसे मान लीजिए ज्ञान मार्ग पर कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है तो ध्यान करते वक्त वह या तो सांसों पर ध्यान एकाग्रचित करता है, यानी कि मन इधर से उधर से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से तमाम तरीके के विचार और हमारा मन 24 घंटे इधर इधर भागता रहता है, उसे सांसों पर केंद्रित कर दिया। यानी कि उस बिखरे हुए मन का एक कोना पकड़ लिया, वो सांसों का कोना पकड़ लिया। या फिर कहीं पर भी शरीर में जो संवेदना हो रही है उस पर हमने अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया, या हम किसी भी तरीके की जो भी आवाज़ आ रही है उस पर मन के विचारों को केंद्रित कर दिया, या फिर हमारे शरीर में जो अलग अलग चक्र है वहाँ पर ध्यान को केंद्रित कर दिया। तो ये तमाम तरीके की प्रक्रियाएं मन को एकाग्र करके मन को मिटाने की है और उसमें वाणी का मौन, ये शांत एकांत वातावरण मुख्य रूप से मदद करता है। ठीक उसी तरीके से बात अगर भक्ति मार्ग की करें तो भक्ति मार्ग में भी जब भी कोई साधक अपने मन को समेटने के लिए, अपने मन से मुक्ति पाने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए कोई मंत्र जाप करता है तो अपना मन बुद्धि विचार कर्म पूरा का पूरा उस मंत्र में लगा देता है। कोई माला जाप करता है तो माला जाप करते करते वह अपना मन पूरा उस माला के मनके में और वह जो नाम जप ले रहा है, वह जो मंत्र जाप कर रहा है उसमें लगा लेता है। या कोई 24 घंटे श्वास भी जाप करता है तो वह जिस मंत्र को बोलता है, जिस भगवान के नाम को बोलता है, तब वह उसका मन उस भगवान के नाम में शब्द में लगा रहता है। तो दोस्तों धीरे धीरे करके हमारा मन एकाग्र होता है और तमाम तरीके की सत्य की खोज या ईश्वर की प्राप्ति की जो यात्रा है वो भले ही भक्ति मार्ग की हो या ज्ञान मार्ग की हो, मन को एकाग्र करके हमारे जीवन में विचार शून्यता की ओर बढ़ने की यात्रा है, ईश्वर प्राप्ति की यात्रा है या सत्य की खोज की यात्रा है। लेकिन अगर हमें या किसी साधक को ध्यान की अनंत गहराई में डूबना है तो सबसे पहले मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि और कर्म शुद्धि पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जितने हमारे कर्म शुद्ध होंगे उतना ही हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होंगे, भाव शुद्ध होगा
और हमारा देह शुद्ध होगा, और जितना हम कर्मों की ओर ध्यान देंगे उतने हमारे विचार शुद्ध होंगे। तो विचार और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मित्रों, आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बात है कि हम मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, माला के माध्यम से हम अपने मन को समझे और मन को केंद्रित करके होश की यात्रा में आगे बढ़े, ताकि वाणी के मौन से हम मन के मौन की ओर, विचारों के मौन की ओर हम जीवन में आगे बढ़ सके। और यह अनमोल जीवन पाया है, उसमें मान सम्मान, पद, पुरस्कार, अमीरी, प्रसिद्धि, तमाम तरीके की सांसारिक यात्राओं के साथ में हम ईश्वर प्राप्ति की, आत्म जागरण की, आत्म कल्याण की यात्रा में और सत्य की खोज में भी हर रोज आगे बढ़ सके। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे वाणी, विचार, कर्म, ज्ञान, अनुभव को बाजार बनाने की यात्रा, जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। जय श्री राम, धन्यवाद।